हाय गाइस, नमस्ते। मैंने इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट पे, फॉल्ट फाइंडिंग पे, बेसिक टिप्स के बारे में वेरिएबल वीडियो बनवाए। आज का एक बेसिक वीडियो है ट्रांजिस्टर इस पार्ट के बारे में और कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के कुछ कंपोनेंट के बारे में। एक्चुअली मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइज में इलेक्ट्रॉनिक जिन 10 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, 10 कंपोनेंट पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जान है। तो उसके बारे में मैं पहले तो थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा कि ये होता है पावर सप्लाई, इसको हम लोग एसएमपीएस बोलते हैं। ये 65 इंचेस सैमसंग के ओएलईडी टीवी का पावर सप्लाई है। इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, मतलब टीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइज में जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, चाहे गाड़ी का चार्जर हो, मोबाइल का चार्जर हो, लैपटॉप का चार्जर हो, या अभी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेबल बाइक आई या कार आई, सभी सारी चीजों में जो भी सारा एसएमपीएस डेवलप किया जाता है या बनाया जाता है वो 10 कंपोनेंट के ऊपर। पहला कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर। ये होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को मोस्टली 3 टांग होती है, 3 पैर होते हैं। ये होता है कैपेसिटर। ऑलमोस्ट टेक्निकल लाइन के सारे लोगों को पता है, बट जिन लोगों को पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए फायदा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तीसरा होता है ये ट्रांसफार्मर बोलते हैं या इसको कॉइल कहा जाता है हम लोग। ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये वाला हरा वाला, तो ये होता है पीएफ। ये वोल्टेज ड्रॉप करने का काम किया जाता है। ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के जनरली 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो बेसिक या इलेक्ट्रॉनिक में एक कंपोनेंट है और इसके अलावा एक कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो हम लोग आज ये बेसिक जानकारी हो गई। इसके अलावा 1-2 कंपोनेंट है, जैसे कि जिनर डायोड है, बाकी छोटे मोटे 1-2 कंपोनेंट होते हैं, बट आज हम स्पेशली ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो बहुत वेरिएबल जगह पे वेरिएबल काम करता है, अलग अलग जगह पे काम करता है। उस ट्रांजिस्टर टॉपिक पे अगर हम लोग बात करने लगेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1-2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मैं कभी फ्री टाइम में सेपरेटली ट्रांजिस्टर पे 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनवाऊंगा, जो सभी यूजर के लिए वर्ल्ड वाइज ट्रांजिस्टर समझने के लिए काम आएगा। आज का मैं एक बेसिक फंडा बता रहा हूँ। जब भी टीवी बंद हो जाता है, टीवी ऑन नहीं होता, और जब भी खास तौर पे फ्यूज चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी रखने वाले यूजर से लेकर टेक्निकल सेक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मेरे हिसाब से, मेरे जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 99.9% फ्यूज कभी भी बेमतलब नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा। आज हम ये वाला पावर सप्लाई है, इसका फ्यूज गया है और हम लोग फ्यूज जाने का रीजन सर्च कर रहे हैं कि फ्यूज क्यों गया है। तो आपको सभी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये है हमारा सर्किट है आज का, और हम लोग चेक कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे ले लिया, हर वेरिएबल मल्टीमीटर में वेरिएबल जगह पे ये वाला कंटिन्यूटी वाला प्लॉट रहता है। हमने चेक किया तो ये जो भी हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज हमें शॉर्ट दिखा रहा, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अभी हम चेक करेंगे कि प्राइमरी लेवल में इशू है या सेकेंडरी लेवल में इशू है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला प्राइमरी डिवीजन। हम प्राइमरी लेवल पे अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब प्राइमरी लेवल पे शॉर्टिंग नहीं है। प्राइमरी लेवल मतलब यहां से लेके यहां तक 220 तक एवरीथिंग हो गई। अभी हम सेकेंडरी चेक करेंगे। सेकेंडरी वाला ये वाला पॉइंट है। सेकेंडरी जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई दे रहा, मतलब सेकेंडरी का आउटपुट का कोई ना कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट है। जैसे कि हम अभी चेक करने जा रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट दिखाई जा रहा है। ये वाला पर हमने कंपोनेंट चेक किया, इसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा, ये शॉर्ट नहीं है। इसके बाद हम ये वाला ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, इसके तीनों पैर आपस में शॉर्ट है, ग्राउंडिंग भी शॉर्ट है, आपस में सारे इसको रेजिस्टेंस आ रहा है। एक्चुअली ट्रांजिस्टर जब भी हम लोग चेक करते हैं तो ट्रांजिस्टर, अभी ये वाला हमने नया ट्रांजिस्टर लेके आए हैं और इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। और कंटिन्यूटी कितनी आ रही है अगर चेक करेंगे गौर से, 400 से लेके 600 के बीच में। जब भी आप ट्रांजिस्टर चेक करते हो तो मैं आपको ट्रांजिस्टर चेक करने का मेथड बताना चाहता हूं सर। ये होता है ट्रांजिस्टर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर कोई दिलचस्पी रखता है, कोई रुचि रखता है और उसको सीखना है, तो ट्रांजिस्टर का सिंपल मेथड है चेक करने का। इसमें होता है बेस, इमिटर और कलेक्टर। बेस टू इमिटर
400 से 600 रेजिस्टेंस आना चाहिए। बेस टू कलेक्टर 400 से 600 रेजिस्टेंस आना चाहिए, और इमिटर टू कलेक्टर कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। इस पैमाने पे अगर मतलब इस सिचुएशन में अगर आपको कंटिन्यूटी सारे ट्रांजिस्टर की दिख रही है तो इसका मतलब 99.9% ट्रांजिस्टर ओके। आपके पावर सप्लाई में ये ट्रांजिस्टर खराब है, ये वाला, आप सेम नंबर मंगा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, या कोई भी आप होलसेलर के पास से भी मंगा सकते हैं इसको। हम भी ये छोटे छोटे कंपोनेंट भी रखते हैं, तो ये आप डाल के फ्यूज रिप्लेस करके हो सकता है। कभी भी जब भी फ्यूज जाता है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ फ्यूज गया हो, उसके आगे कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होगा, तभी जाके फ्यूज जाएगा। इसके अलावा पावर सप्लाई चेक करने के बहुत सारे बेसिक मेथड होते हैं, वो मैंने नीचे लिंक दिया है, बहुत सारे वीडियो बनवाए उसके बारे में, वहां पे जाके आप देख सकते हो। बेसिक पावर सप्लाई में प्राइमरी लेवल पे हम चेक करने का एक बेसिक मेथड बताया, ट्रांजिस्टर चेक करने का मेथड बताया, और फ्यूज क्यों जाता है उसका एक बेसिक मेथड बताया। इसके बावजूद ओएलईडी से लेके क्यूएलईडी तक और सैमसंग, सोनी, एलजी के जितने सारे कंपोनेंट है, जैसे कि एसएमपीएस हुआ, मदरबोर्ड हुआ, पैनल हुआ, या कुछ फॉल्ट फाइंडिंग हुआ, सारी चीजों के लिए हमारे पास हेल्प की जाएगी, टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल बंदे। तो इसके अलावा भी कुछ टेक्निकली आपको हेल्प लगती है तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए मेल आईडी पे या फिर नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे। थैंक यू सो मच गाइस।